नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन में पेज नंबर 5 गांधी युग के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और जन्म स्थान है गुजरात का पोरबंदर के काठियावाड़ में। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी भी उन्हें कहते थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी की शिष्या का नाम था मीराबेन और उनकी आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी और उनकी जन्मतिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और उनके दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 1891 तक, और वे उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए प्रवास के लिए 1893 में। गांधी जी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को। इसलिए दोस्तों 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया था और भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ 1917 में। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन और प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 1918 में 3 दिनों के लिए। और दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। बापू की उपाधि उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। दोस्तों, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की थी, और भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। गांधी जी की प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में है, 1909 में प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों, अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और मेरे सपनों का भारत। गांधी जी द्वारा प्रमुख समाचार पत्र जो प्रकाशित किए गए, यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 में, और द ग्रीन पंपलेट राजकोट में किया गया, तथा हरिजन 1933 में गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र था।
और दोस्तों टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। दोस्तों गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट में तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। और दोस्तों गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर व एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दोस्तों ट्रेन से डरबन से प्रेटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और दोस्तों 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट यह कहलाए। और दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इन्होंने दिया था। बाद में 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो कि नील की खेती के लिए 3 काठिया प्रणाली के विरोध में था। दोस्तों 3 काठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय में 1918 में किया था। और दोस्तों 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया, यह पारित हुआ था, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। जलियांवाला बाग कांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। और दोस्तों महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखे को अपनाया गया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और दोस्तों चौरी चौरा घटना के समय वे बारदौली में थे। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में वे एकमात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 अप्रैल 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी के नवसारी जिले में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी, जिनके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसके दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और दोस्तों 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में की थी। तो दोस्तों ये था गांधी जी के बारे में कुछ सामान्य परिचय। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।